नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मैथमेटिक्स की जबरदस्त श्रृंखला चल रही है 5 मिनट 5 ट्रिक्स। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारा चैप्टर है टाइम एंड स्पीड। इसमें दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीटेट का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, यह श्रृंखला आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। दोस्तों, पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राम एक निश्चित दूरी कार के द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है और वापस उसी बिंदु पर स्कूटर के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही, एवरेज स्पीड पूछा गया। दोस्तों देखिए, राम बिंदु ए से स्टार्ट किया चलना और बिंदु बी तक गया, कार के द्वारा गया कार के द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया और वापस उसी बिंदु पर आया स्कूटर के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, आपसे औसत चाल पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड। जब भी दोस्तों दूरी नियत होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, जैसे देखिए 35 की स्पीड से गया और वापस आया, दोनों में उसने दूरी समान तय की, ए से बी, बी से ए। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जब दूरी समान होती है उसकी ट्रिक होती है 2 से गुणा कीजिए जाने की स्पीड 35 गुणा आने की स्पीड 25 अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक ए की स्पीड से जाता है और बी से ए तक बी की स्पीड से वापस आ जाता है, तो एवरेज स्पीड की ट्रिक हमेशा याद रखिए, 2 गुणा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये होती है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ये ट्रिक होता है एवरेज स्पीड का। तो बस आप यहां पर रखिए, आपको आंसर मिलेगा, क्या आएगा, ये हो गया 35 दूनी 70 गुणा 25 बटा हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी, ये उसकी औसत चाल होगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोहन अपने घर से कॉलेज तक की निश्चित दूरी को साइकिल के द्वारा तय करता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो मोहन के घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। बिंदु ए मान लेते हैं उसका घर है मोहन का, बिंदु बी पर है उसका कॉलेज। अब जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे t प्लस 20 बटा 60 इतने घंटे लगता है। 20 बटा 60 का मतलब हमने मिनट को घंटे में बदल लिया, क्योंकि यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। अब जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो t माइनस 10 बटा 60 घंटे, उसे इतना टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बस अब दूरी निकालने की ट्रिक याद रखिए। दूरी निकालने की ट्रिक क्या है, यहाँ बताइए, यहाँ पर दोनों के बीच टाइम का अंतर कितना है। पहले 20 मिनट लेट हो रहा था, अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 अपॉन, अब इनकी चाल का अंतर आपको याद रखना है, 40 माइनस 30, इससे डिवाइड करना है और इस पूरे टर्म को गुणा करना है, जो पहले स्पीड जितनी थी गुणा बाद में स्पीड जितनी थी, इससे आपको गुणा कर देना है। आंसर मिल जाएगा आपको। क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी 20 बटा 60 प्लस 10 बटा 60। इसको डिवाइड करिए 40 माइनस 30 से, गुणा करिए 40 गुणा 30, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 30 बटा 60 और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, गुणा 10 गुणा 40 गुणा 30, क्या हो गया, 30 दूनी 60 और ये 0 से 0, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी कितनी आई, 60 किलोमीटर की दूरी है मोहन के घर और कॉलेज के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।
अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप क्या पूछा जाता है आपसे, ये देखिए, एक पुलिसमैन ने 50 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। मान लीजिए ये है पुलिसमैन, पुलिसमैन को हम पी से डिनोट करते हैं, ये है पुलिसमैन। इसने 50 मीटर की डिस्टेंस पे एक चोर को हम थीफ अर्थात टी से डिनोट करते हैं, 50 मीटर की दूरी पर देखा। अब 2 मीटर प्रति सेकंड से चोर ने भागना शुरू किया, 2 मीटर पर सेकंड से। अब पुलिसमैन इसके पीछे 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो अब बोल रहा है वह दूरी ज्ञात कीजिए जितनी दूरी के बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। अर्थात चोर को पकड़ने के लिए पुलिसमैन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसकी ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या है, 2 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, बराबर पुलिसमैन की चाल कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों की चाल के अंतर से, अर्थात पुलिसमैन की चाल माइनस चोर की चाल, और गुणा कर दीजिए पुलिसमैन ने उसे कितनी दूरी पर देखा था, 50 मीटर की दूरी पे देखा था, बस इससे गुणा कर दीजिए। तो क्या आएगा, 4/2 गुणा 50 अर्थात 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 अर्थात 100 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी पुलिसमैन को चोर को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, एक व्यक्ति ने बिंदु P से Q की ओर साइकिल चलाना शुरू किया। मान लिया हमने बिंदु P ये है, Q ये है। पहला व्यक्ति जो है P से Q की ओर साइकिल चलाना शुरू करता है। ठीक उसी समय पर, मतलब जिस समय इसने प्रारंभ किया उसी समय पर दूसरे व्यक्ति ने Q से P की ओर साइकिल चलाना आरंभ कर दिया। वे दोनों एक दूसरे को पार करने के बाद, मान लेते हैं भाई बिंदु R पे मिल जाते हैं, यहां पर मिल जाते हैं और एक दूसरे को पार करना शुरू कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर जाते हैं। के बाद अपनी यात्रा क्रमशः 9 घंटे, P से Q की ओर वाला पहला व्यक्ति है तो इसने 9 घंटे में ये यात्रा तय कर पाई क्रॉस करने के बाद, और Q से P की ओर जो जा रहा था उसने इसको क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को ये वाली यात्रा इतनी दूरी 4 घंटे में तय कर पाई है, 4 घंटे में तय कर पाई है। तो बोल रहा है पहले व्यक्ति अर्थात P से Q की ओर जाने वाले और Q से P की ओर आने वाले व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। अब याद रखिए हम इसको P1 लिखते हैं, P2 अर्थात पर्सन 1 और पर्सन 2 की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो दूसरे पर्सन ने जितना समय लिया वो ऊपर रखना है 4 घंटा, और पहले पर्सन ने जितना समय लिया वो नीचे रखना है, बस। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3 अर्थात पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात 2:3 आएगा। ये साधारण सा क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका 2 सेकंड का आंसर है, लेकिन यही क्वेश्चन दोस्तों कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने में कई मिनट लगा देते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिए, आप ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकेंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, औसत का ही है। यदि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल के द्वारा तय करता है, 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय करता है, और बाकी बची हुई 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। दोस्तों इस टाइप में हमने आपको पहले भी बताया था औसत का क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए, यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय कर रहा है, और बाकी के जो 25 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है 25 किलोमीटर की दूरी जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय कर रहा है, और बाकी की जो तीसरी दूरी है 100 किलोमीटर वाली, ये 100 किलोमीटर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय कर रहा है। दोस्तों ये चीज याद रखिए, यहाँ दूरी देखिए अलग अलग है, और जो हमने आपको 2ab/a+b वाला ट्रिक बताया था वो तब काम करता है जब दूरी कॉमन हो, जब दूरी समान होती है। जो दोस्तों हमने आपको 2ab/a+b वाली ट्रिक बताई थी औसत चाल की, वो तब काम करती है जब दूरी कांस्टेंट होती है, हर स्थिति में दूरी समान होती है। यहाँ देखिए दूरी अलग है, तो औसत चाल जो हो जाएगी, औसत चाल यहाँ पर तो सीधी सी औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, बस ये याद रखिए। तो कुल दूरी कितनी उसने चली, 100 + 25 + 40, 140 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 165 किलोमीटर की दूरी उसने चली। अब लिया गया कुल समय कितना होगा,
अब देखिए समय का मतलब हो गया, अगर 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, 40/10 मतलब यहाँ पर 4 घंटे लिए गए। यहाँ देखिए 25/5 यहाँ पर 5 घंटे लिए गए। 100/50 मतलब यहाँ पर 2 घंटे लिए गए। समय निकल आया 4 घंटे, 5 घंटे 9 घंटे हो गए, 9 घंटे और 2 घंटे हो गए 11 घंटे। तो यहाँ पर 11 ओवर। अब हो गया 11 एकम 11, 11 पंजे 55। तो बस ये आंसर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उनकी औसत चाल रही, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर दोस्तों आपको सक्सेविस्टा क्लासेस का ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए और सक्सेविस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आपका इस वीडियो श्रृंखला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।